महेंद्र जी, एक सवाल था। नोएडा में अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है तो उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे उसको आसानी हो, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, अगर आप 3-4 चीज़ों पे ध्यान देंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगी। ओके। और हो सकता है ना भी हो। एक इम्पॉर्टेंट है, पहली बात तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए कि बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेरा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, उसमें आप 90% चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। आई थिंक इट्स मैंडेटरी या इंडिया। और आपको अपने बजट में भी देख लेना चाहिए, आपकी क्या लोन एलिजिबिलिटी है, आप कितना दे पाएंगे, ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। किस लोकेशन पे आप इन टारगेट शॉर्ट कर हम रहे हैं। 3 पॉइंट में, यानी क्रेडिबिलिटी हो गई, रेरा हो गया यानी लीगल जी। उसका, और या। अपना बजट हो गया। इन तीनों को अगर हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो फिर हम फिट बैठे। हाँ, कहाँ आपका ऑफिस है, ऑफिस मतलब आपके लिए क्या कम्यूट करना है, उसके लिए कन्वीनियंट है या नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। नोएडा में घर हमें किस लोकेशन पे लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप रहने के लिए घर देख रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आजू बाजू में हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, स्कूल्स और जो एक कन्वीनियंट हो चाहिए लिविंग लेने के लिए ना, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कहाँ पर एक्सप्रेसवेज आएंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, मार्केट्स होगी, और आपको फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, ऑफिसेज हैं, उसका क्या पोटेंशियल है, तो उसको ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।